क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास पैसा भी है, घर भी है, लग्जरी कार भी है, फैमिली भी है, रिस्पेक्ट भी है, मगर फिर भी वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य माधव राय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते हैं कि जीवन में सब कुछ है मगर खुशी नहीं है। आखिर क्यों? लाइफ में सब कुछ होते हुए भी खुशी क्यों नहीं मिलती? ये सवाल मुझे कई प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और रिटायर्ड लोग अक्सर पूछते हैं। और यदि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सच कहूं तो जितना बड़ा इंसान होता है उसके जीवन में कभी कभी ये सवाल उतना ही गहरा हो जाता है। आज हम साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और श्रीमद् भागवत गीता के विजडम के माध्यम से इसे समझेंगे। खुशी को लेकर समाज में लोगों के माइंड में बहुत सारे भ्रम डाले जाते हैं। ये भ्रम पेरेंट्स डाल सकते हैं, टीचर्स डाल सकते हैं, सोसाइटी डाल सकती है, धर्मगुरु या हमारे पॉलिटिशियंस डाल सकते हैं। किसी भी तरह से ये माइंड की प्रोग्रामिंग बन सकती है जो अक्सर माइंड में चलती रहती है। बचपन में स्कूल में कहा गया अच्छे मार्क्स लाओ खुश हो जाओगे। कॉलेज लाइफ में कहा गया अच्छी जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाओगे। जॉब में कहा गया प्रमोशन मिल जाएगी तो खुश हो जाओगे। बिजनेस में कहा गया इनकम डबल हो जाएगी तो खुश हो जाओगे। और पूरी लाइफ इसी नेक्स्ट माइलस्टोन के पीछे निकल जाती है। लेकिन जब माइलस्टोन मिल जाता है तो कुछ दिन खुशी रहती है, फिर माइंड अगला टारगेट बना लेता है और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो एक बिजनेसमैन का उदाहरण लेते हैं कि 10 साल पहले उसका एक सपना था कि जैसे तैसे मेरी इनकम यदि 1 लाख रुपए महीना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके पास 1 लाख रुपए महीना आने लगा, लेकिन उसका टारगेट बढ़ गया। अब वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच गया। और दोस्तों, इनकम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, लेकिन अंदर की शांति कभी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की थी ही नहीं, प्रॉब्लम माइंड की थी। माइंड को लगता था कि खुशी अगले टारगेट के पूरा होने पर मिलेगी। अब एक सीनियर प्रोफेशनल्स का उदाहरण ले लेते हैं। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट, बच्चे सेटल्ड हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रात को अकेला बैठा है और सोचता है मैंने पूरी जिंदगी कमाने में लगा दी लेकिन मैंने जीना सीखा क्या? ये सवाल बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के आसपास जरूर आता है। अब इसे ज्योतिष की भाषा में समझते हैं तो मून यानी चंद्रमा हैप्पीनेस के कारक ग्रह हैं। यदि मून डिस्टर्ब हो तो बाहर की बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी अंदर की शांति नहीं दे पाती हैं। ज्योतिष में सूर्य पर्पस यानी उद्देश्य का कारक है। इंसान को लगना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उसका कोई अर्थ है। गुरु यानी जुपिटर लाइफ में मीनिंग देता है, विजडम देता है और इनर सेटिस्फैक्शन देता है। वीनस लाइफ में लग्जरी और एंजॉयमेंट देता है, लेकिन सिर्फ लग्जरी और एंजॉयमेंट से भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती है। और यही वजह है कि कुछ लोग सिंपल लाइफ में भी बहुत खुश रहते हैं और कुछ लोग लग्जरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब साइकोलॉजी का सीक्रेट समझिए। साइकोलॉजी क्या कहती है? ह्यूमन माइंड एक एडेप्टेशन मशीन है। जो चीज आज बहुत एक्साइटिंग लग रही है कल वो बहुत नॉर्मल लगने लगती है। नई कार, नया फोन, नया घर, नई पोजीशन, सब कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए अगर खुशी बाहरी चीजों पर डिपेंड है तो वो हमेशा टेम्परेरी ही रहेगी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कर देता है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है, क्योंकि कभी प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस होगा, कभी आपको बहुत ज्यादा मान मिलेगा तो कभी अपमान भी मिल सकता है।
कभी आपको सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिल सकती है। अगर खुशी इन सब बाहरी बातों पर डिपेंड है तो माइंड भी इन बाहरी परिस्थितियों के कारण ऊपर नीचे होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। वास्तव में हमें ये सीखना है और समझना है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ध्यान से समझिए, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम सक्सेस नहीं है, प्रॉब्लम एम्बिशन भी नहीं है। प्रॉब्लम है अंदर की खाली जगह को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करना, और वो खाली जगह जो अंदर है वो बाहरी चीजों से कभी भी नहीं भरी जा सकती है, क्योंकि वो आपकी आत्मा की प्यास है। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू करके आप धीरे धीरे अपने अंदर की हैप्पीनेस को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज की मदद ले सकते हैं। ये तीनों रेमेडी मिलके आपको एक कंप्लीट लाइफ दे सकती है, जिसमें पैसा भी हो, जिसमें संतुष्टि भी हो और जिसमें मन की शांति भी हो। सबसे पहला सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सुबह या रात में 5 चीजें लिखना शुरू कीजिए जिनके लिए आप ईश्वर के ग्रेटफुल हैं, यानी कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। इससे माइंड एबंडेंस देखना शुरू करेगा। दूसरा सॉल्यूशन है कंपैरिजन कम करना, यानी तुलना नहीं करना। सोशल मीडिया पर हर एक क्रिएटर अपनी हाईलाइट रील दिखाता है, तो अपनी रियल लाइफ को किसी की एडिटेड रील से कंपेयर मत कीजिए, या अपनी रियल लाइफ को किसी की एडिटेड लाइफ से कंपेयर मत कीजिए। और तीसरा सॉल्यूशन है पर्पस फाइंड करना, यानी उद्देश्य ढूंढना, उद्देश्य खोजना। बहुत गंभीरता से खुद से पूछिए कि क्या मैं केवल कमाने के लिए काम कर रहा हूं, या किसी और व्यक्ति की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। और चौथा सॉल्यूशन है डेली 15 मिनट बिना मोबाइल के बैठना। मोबाइल के बिना बैठने का मतलब है कि आपको किसी भी तरह का बाहरी, ना तो म्यूजिक, ना तो नोटिफिकेशन, ना सोशल मीडिया और ना कोई बाहरी इंस्ट्रूमेंट, इनका यूज किए बिना आपको शांति से 15 मिनट आंख बंद करके बैठना है और अपने भीतर झांकना है। बहुत सारी चीजों के आंसर आपको अपने अंदर मिलेंगे। पांचवा सॉल्यूशन है सेवा करना। किसी की हेल्प कीजिए, किसी को नॉलेज दीजिए, किसी का दुख हल्का करिए। बहुत बार जो सुख पैसा नहीं दे पाता, वो हमारे द्वारा दी गई सेवा हमें दे देती है। हमेशा याद रखिए, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, खुशी कोई पोजीशन भी नहीं है, खुशी एक इनर स्टेट है। और जब अंदर शांति होती है तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी आनंद देने लगती हैं, खुशी देने लगती हैं। और जब अंदर अशांति हो तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी बहुत खाली लगती हैं, नीरस लगती हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से असली खुशी किस चीज में है। पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप, पोजीशन, रिस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी या कुछ और? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, श्रीमद् भागवत गीता की विजडम वाला नॉलेज, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस्ड नॉलेज पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।